Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आज मैं जो आपको पढ़ाऊँ वह अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921। फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि नन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। दोनों मूवमेंट एक साथ स्टार्ट हुआ था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। कहता है कि इस आंदोलन में समाज के अलग अलग तबकों ने हिस्सा लिया। इच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशन। लेकिन आप देखेंगे कि समाज के जो अलग अलग तबके जो थे जिन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, नन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में, सबके जो है वह अलग अलग जो है उनके लिए जो है नन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का सबके लिए अलग अलग मतलब था। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। मतलब गांधी जी ने जब जो है स्वराज का आह्वान किया तो तमाम तबके के लोगों ने जो है रिस्पॉन्ड दिया, तमाम तबके के लोग उसमें शामिल हुए। बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। लेकिन कहता है कि ये जो स्वराज का जो मतलब जो था वह हर इंसान के लिए अलग अलग था। तो जो स्टार्टिंग वाला जो पैराग्राफ है सेक्शन 2 का, उसमें कह रहा है कि नन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। इसमें समाज के अलग अलग तबके के लोग शामिल हुए, लेकिन सबके लिए नन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट का मतलब अलग अलग था। कहता है कि जब गांधी जी ने स्वराज का आह्वान किया तो तमाम तबके के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तमाम तबके के लोग शामिल हुए, लेकिन कहता है कि हर इंसान के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 2.1, द मूवमेंट इन द टाउन्स। कहता है द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। कहता है कि इस मूवमेंट की शुरुआत जो है शहर में मिडिल क्लास के लोगों के पार्टिसिपेशन से हुई। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स। कहता है कि हजारों की तादाद में जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स थे, मतलब जो सरकारी स्कूल जो थे, वहाँ पर बच्चों ने जाना छोड़ दिया। मतलब हजारों की संख्या में बच्चों ने सरकारी स्कूल का बहिष्कार किया। एंड कॉलेज का बहिष्कार किया, कॉलेजों का बहिष्कार किया। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड। हेड मास्टर्स और टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया। एंड लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेज। और वकीलों ने जो है वकालत करना छोड़ दिया। द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेज एक्सेप्ट मद्रास। कहता है क्या, मैंने बताया था कि काउंसिल का इलेक्शन होने वाला था, तो आप देखेंगे कि मद्रास जो प्रोविंस जो था उसको छोड़कर बाकी भारत के हर हिस्से में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने जो है काउंसिल इलेक्शन का बाइकॉट किया, बहिष्कार किया, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मद्रास में एक पार्टी थी, लिखा हुआ है वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नन ब्राह्मण्स, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। यहाँ पर कह रहा है कि अब देखेंगे कि मद्रास में जस्टिस पार्टी थी, ठीक है, जो कि एक नन ब्राह्मण्स पार्टी थी। ठीक है, समाज के जो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तबके के जो लोग जो थे उनकी पार्टी थी। आप देखेंगे कि उसको लगा कि अभी चूंकि जो है
जो मेन जो अपर कास्ट की जो पार्टीज जो हैं वह इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, तो यह एक बेहतरीन मौका है कि कुछ पावर जो है वह उनके पास भी आ जाए। तो मद्रास में आप देखेंगे कि उन्होंने जो है इलेक्शन लड़ा। द अफेक्ट्स ऑफ नन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। कहता है कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट का आर्थिक मोर्चे पर आप देखेंगे बहुत ही जो है ज़्यादा असर हुआ। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। कहता है कि लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। लिक्योर शॉप्स पिक्टेड। ठीक है, पिक्ट का मतलब होता है कि जब आप जो है क्या कहते हैं शराब के मतलब यहाँ पर लिक्योर का मतलब शराब हो गया, शॉप्स का मतलब दुकानें हो गई। यानी कहने का मतलब है पिक्ट का मतलब होता है कि जब आप प्रदर्शन वगैरह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं किसी दुकान के सामने, या फिर आप दुकान या ऑफिस या फैक्ट्री के रास्ता को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर प्रदर्शन कर कर, तो उसको पिक्ट कहते हैं। वहीं से आया है पिक्टेड। यानी कहने का मतलब है कि लोग जो है वह शराब की दुकानों का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया, वहाँ पर प्रदर्शन वगैरह किया। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉन फायर्स। और आप देखेंगे कि लोगों ने जो है विदेशी सामानों की होलियाँ जलाई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। कहता है कि अब देखिएगा कि बाहर से जो फॉरेन कपड़ा जो आता था उसका इंपोर्ट जो है वह आधा हो गया। इसी से आपको पता चलेगा कि उस ज़माने में जब ना टेलीविज़न था और ना ही कम्युनिकेशन के उतने साधन थे, आप देखेंगे कि गांधी जी की कितनी जो है इज्जत लोग करते होंगे कि गांधी जी के एक आह्वान पर लोगों ने फॉरेन क्लॉथ का बहिष्कार कर दिया। इंपोर्ट जो है वह आधा हो गया 1921 और 22 के दौरान। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू 57 करोड़। कहता है क्या कि 1921 में 102 करोड़ का जो सामान आता था, बाहर से जो कपड़ा आता था, वह 1921 से पहले जो आप देखिएगा 102 करोड़ का सामान कपड़ा जो आता था विदेशी कपड़ा, वो 1921 और 22 के दौरान जो है 57 करोड़ का हो गया। इसका सिंपल मतलब था कि लोगों ने गांधी जी के आह्वान को सीरियसली लिया था। इन मेनी प्लेसेज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज्ड टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। कहता है कि बहुत सारे जगहों पर व्यापारी ट्रेडर्स ने जो है फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया, बिजनेस करने से मना कर दिया, और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने से भी मना कर दिया। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड। कहता है कि जैसे जैसे ये बाइकॉट मूवमेंट आगे बढ़ा, द पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस। कहता है कि लोगों ने जो है जो कपड़ा बाहर से आ रहा था, विदेश से आ रहा था, उसको लोगों ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया और सिर्फ वह भारतीय कपड़ा पहनने लगे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। और इसका नतीजा ये हुआ कि आप देखिएगा कि जो इंडियन टेक्सटाइल मिल जो था उसका जो है प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। ऑब्वियसली है कि जब बाहर का कपड़ा लोग नहीं पहनेगा, तो जब भारत का जब आप कपड़ा पहनेंगे तो भारत की जो टेक्सटाइल मिल जो थी उसमें कपड़ा बनेगा, उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। एंड हैंडलूम्स वेंट अप। तो हमने जो है आज के इस वीडियो में जाना कि नन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो है, और शहर में वह किस तरह से स्टार्ट हुआ। और आप देखेंगे कि आर्थिक मोर्चे पर नन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या अफेक्ट रहा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। एनसीईआरटी का बुक जो है उसको आप सामने रख कर पढ़ें, तब आपको जो है ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे,
सेक्शन 2.1 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।